इंतहाई अदब के साथ दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनी जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बग़ैर किसी तमहीद के मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक रिवायत आपसे अर्ज़ करता हूँ। बारगाह रसूल में आप हाज़िर होते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया। फ़ायु सदक़त अफ़ज़ल, या रसूल अल्लाह, सबसे अफजल सदका मेरे लिए क्या है? मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, मैं अपनी वालिदा माजिदा के क्या हुकूक अदा कर सकता हूँ, उनके इसाले सवाब के लिए मैं क्या नेकियां कर सकता हूँ। सहाबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अपनी ज़िंदगी के हर मुश्किल काम को हल करते थे और यही काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर चलने वाले सहाबा भी करते रहे। और ये काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायबीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सुन्नत को पर अमल करने वाले उलमा और मशाइख आज तक करते आ रहे हैं। और हमें अपनी ज़िंदगी की हर उलझन इन्हीं हजरात से कहनी चाहिए। तो हज़रत सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस सवाल के जवाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल माओ, ये अरब का इलाका है, अरब की सरजमीन है, जो रेतीली सरजमीन, पत्थरों की सरजमीन, जहाँ पानी बहुत कीमती। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस सवाल के जवाब में किस चीज़ का नाम लिया? पानी का। सवाल क्या था? अय्यु सदक़त अफ़ज़ल, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो चुका है, मैं अपनी वालिदा के लिए कौन सा बेहतर अमल कर सकता हूँ, कौन सा सदका मेरे लिए अफजल होगा? या रसूल अल्लाह, मैं अपनी वालिदा के हुकूक उनके विसाल के बाद किस तरह अदा कर सकता हूँ? सहाबी रसूल का यह सवाल इस बात को भी बयान करता है, या रसूल अल्लाह, वो मेरी वालिदा थी, तो जिस तरह उनके हुकूक उनकी ज़िंदगी में मेरे ऊपर मौजूद थे, या रसूल अल्लाह, उनके विसाल के बाद भी कुछ हुकूक हैं मेरे ऊपर। और इरशाद फरमाएं कि सबसे बेहतर वो कौन सा काम है जो उनके विसाल के बाद उनके लिए कर सकता हूँ। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी चीज़ की निशानदही फरमाई जिस चीज़ की अरब के उस समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज हम इसाले सवाब के बेशुमार तरीक़े अपनाते हैं और मैं किसी तरीक़े को गलत नहीं कहता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जवाब की रोशनी में ये ज़रूर अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर की सबसे अहम इंसानी और समाजी ज़रूरत का नाम लिया। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा सबसे बड़ा, सबसे बेहतर इसाले सवाब वो होगा जो उस समाज की ज़रूरत को पूरी करता हो और जो उस दौर की सबसे कीमती चीज़ दुनिया को देता हो। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जवाब के बाद हज़रत सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कुआं खोदा और उस कुएं को अपनी वालिदा माजिदा के इसाले सवाब के लिए वक्फ कर दिया। ये एक रिवायत और इससे मुतालिक एक पैगाम मैं आपसे अर्ज करता हूँ। हमारी ज़िंदगी की जितनी ज़रूरतें हैं हम उन ज़रूरतों को पूरी करते हैं, हमारे समाज की जितनी ज़रूरतें हैं वो उस ज़रूरत को भी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या, ये सवाल मेरा आपसे है, क्या समाज की ज़रूरत फ़कत उनको कपड़े पहनाना है? समाज की ज़रूरत फ़कत उनकी दावतें करना है? समाज की ज़रूरत फ़कत उनको दावतें खिलाना, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना? क्या इसाले सवाब का तरीक़ा हमने महदूद नहीं कर दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पेशतर ये पैगाम दिया था, ऐ लोगों, इसाले सवाब का सबसे बेहतर तरीका वो हो सकता है जिसका दायरा महदूद हो और जिसके असरात देर तक महसूस किए जाएं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप इसाले सवाब का वो तरीका, वो नबवी तरीका जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया था, इसाले सवाब का वो तरीका अपनाएं तो सबसे ज्यादा आपके मुर्दों को सवाब मिलेगा
और उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा। आप आज जिस मस्जिद में चले जाएं, उस मस्जिद में आपको डब्बे नज़र आएंगे। किस चीज़ के डब्बे? कुरान के पारों के डब्बे। और ये हर मस्जिद में इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब भी हमारा तरीक़ा यह है, किसी का इंतकाल होता है तो हम एक डब्बा ख़रीदते हैं और उस पर मिन जानिब नाम लिखते हैं, बराए इसाले सवाब लिखते हैं, और ये डब्बा मस्जिद में पहुंचाकर हम मुतमईन हो जाते हैं कि हमने इसाले सवाब का काम कर दिया। और दूसरे काम, हमने एक दावत का एहतमाम कर दिया, 40 पर एक दावत का एहतमाम किया। और दावतें किनको खिलाई? जिनके घर में पहले से अनाज का इंतजाम है। हमने ऐसे के लिए कपड़े का इंतजाम किया जिनके पास पहले से पहनने के कपड़े हैं। तो मेरी अर्ज ये है कि ये दावतें ठीक हैं, इनके जरिए से भी सवाब होगा। ये खाना खिलाना ठीक है, इनसे भी साले सवाब हो सकता है। कपड़े पहनाना ठीक है, इनसे भी साले सवाब हो सकता है। लेकिन क्या हमारे समाज में ऐसे गरीब इंसान मौजूद नहीं है जिनकी बेटियां शादी के लिए इसलिए रह जा रही हैं कि बाप के पास शादी के इंतजाम का पैसा नहीं है? हमारे समाज में ऐसे बीमार मौजूद हैं जिन्हें सख्त तरीन बीमारियां लायक हैं और उन बीमारियों का इलाज वो नहीं करवा सकते। मेरी आपसे अर्ज ये है कि अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में अपने सहाबी को इसाले सवाब का वो अमल बताया था जिससे उस दौर की सबसे अहम जरूरत पूरी हो रही थी। अरब का मुआशरा है, अरब की सरजमीन है, और उस सरजमीन पर पानी कल भी कीमती था, आज भी कीमती है। तो अल्लाह के रसूल ने उस दौर की सबसे अहम समाजी ज़रूरत को पूरी किया है। अगर आपको 40वां करवाना है, अगर आपको एक बरसी करवानी है, अपने वालिद के नाम पर इसाले सवाब करना है, तो आप खुद कुरान मुक़द्दस पढ़कर आप अपने वालिद को इसाले सवाब कर सकते हैं। लेकिन दावतें ऐसों को खिलाए जाएं जो उन दावतों के ज़्यादा मुस्तहिक हैं, कपड़े ऐसे को पहनाए जाएं जो उन कपड़ों के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। हमने दावतें बहुत खिला ली उनको जो दावतें रोज़ खाते हैं, हमने बहुत कपड़े पहना लिए ऐसों को जिनके पास पूरे हफ्ते अलग अलग पहनने के कपड़े हैं। लेकिन हमारी निगाहें ऐसे मरीज नहीं तलाश कर पा रही हैं, हमारी निगाहें ऐसे बच्चे समाज से नहीं निकाल पा रही हैं जिनके दिल में तड़प है पढ़ने की, लेकिन बाप गरीब है, पढ़ा नहीं सकता। ऐसे मरीज हम निकाल नहीं पा रहे जिनके पास ऐसी बीमारियां हैं, बीमारियां बड़ी सख्त हैं, ऑपरेशन में खर्च बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने इसाले सवाब के लिए इस चीज को न तलाश किया। ऐ मुसलमानों, ऐ बरकातियों, याद रखो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अमल को सबसे महबूब करार देंगे इसाले सवाब का, वो अमल सबसे ज्यादा महबूब भी होगा और सबसे ज्यादा उसके असरात भी होंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसे 3 काम मजीद फायदा पहुंचाते रहते हैं। एक है सदक़े जारिया, एक है एक ऐसा इल्म दुनिया में छोड़कर जाए जिससे दुनिया फायदा उठाती रहे, और एक नेक और सालेह औलाद छोड़कर जाए जो उसके लिए दुआए खैर करता रहे। ये 3 अमल वो हैं, इंसान दुनिया से चला जाता है लेकिन इस अमल का फायदा, इसके असरात खुद वो महसूस भी करता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे सवाब अता फरमाता रहता है। लिहाजा आए मुसलमानों, अपना मिजाज बदलें, इसाले सवाब के दायरे को और बढ़ाएं। अगर आपको अपने वालिद गिरामी के इसाले सवाब के लिए कुछ करना है तो आप किसी ऐसी लड़की के वालिद को आप खर्च दे दें जिससे वो अपने बच्ची की शादी कर सकें, ऐसे बच्चों के वालिदैन को पैसा दे दें जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और ऐसे मरीजों के जिम्मेदारों को आप पैसा दें जिससे वो अपना इलाज करा सकें। अगर ये समाज की सबसे अहम जिम्मेदारी है तो इस अहम जिम्मेदारी को अदा करने की बुनियाद पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी रसूल की सुन्नत पर आप अमल करेंगे जिन्होंने हमारे आका से पूछा था, यो सदक़ते अफजल या रसूलुल्लाह, वालिदा का इंतकाल हो चुका है, मैं उनके इसाले सवाब के लिए क्या कर सकता हूँ, कौन सा सदका अफजल है? तो आका ने इरशाद फरमाया था, अलमाओ, पानी का इंतजाम कर दो। एक और चीज आखिरी बात अर्ज करता हूँ, मुख्तसर वक्त है, कि हम सदक़े के लिए जब तक पैसे का इंतजाम नहीं करते हम नहीं सोच पाते कि सदका बगैर पैसे के भी किया जा सकता है। हमने सदक़े में बहुत मुर्गे दे दिए, हमने सदक़े में बहुत पैसे खर्च कर दिए, और जिसके पास पैसे का इंतजाम नहीं होता वो मायूस हो जाता है कि हम सदका कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे लिए सदक़े के रास्ते बंद हैं? याद रखो, हमारी शरीयत किसी के लिए नेकियों का रास्ता बंद नहीं करती। हमारी शरीयत का दायरा बड़ा लामहदूद है, इतने बड़े दायरे में कि जो गरीब है वो भी नेकी कर सकता है। अमीर के लिए भी सदक़े के दायरे खुले, गरीब के लिए भी सदक़े का दायरा खुला हुआ है। अगर आपको सदक़े का सवाब लेना है तो हदीस पाक की रोशनी में अर्ज करता हूँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़े सदक़तुन,
रास्ते से तकलीफ दे चीज को आप हटा दें, अल्लाह ताला आपको सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। ये उस गरीब के लिए सदक़े का इंतजाम किया है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके पास पैसे नहीं हैं। रास्ता चलते हुए आप सड़कों पर देखें वो कौन सी चीज ऐसी पड़ी है जिससे राहगीर को तकलीफ हो सकती है, जिससे किसी किनारे बैठे हुए इंसानों की आंखों को जख्म पहुंच सकता है, किसी इंसान को तकलीफ हो सकती है। रास्ते से उस चीज को आप हटा दें, ऐसी जगह रख दें जहां से उससे किसी को तकलीफ ना हो। ये एक ऐसा इलाज है, एक ऐसा सदका है आसान सा, जिसमें आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेकियों के इतने तरीके बताए हैं कि उन तरीकों पर अमल किया जाए तो ना सिर्फ आपकी नेकियों में इजाफा होगा, बल्कि अल्लाह ताला इस समाज को बेहतर कर देगा। ये समाज बदलना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, उलझनों से बचाना चाहता है। तो अगर नबवी तरीका, नबवी सियासत हमारे बीच ला दी जाए, वो मुआशरत का तरीका, मईशत का वो तरीका जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपनाते थे, तो वो मुआशरा वजूद में आया था जिस मुआशरे का हर शख्स अमानत को मजबूती से थाम कर दुनिया वालों को अमानत का सबक पढ़ा रहा था, दयानत को मजबूती से थाम कर दुनिया वालों के लिए दयानत का सबक पढ़ा रहा था। ऐ मुसलमानों, ये तरीका उलमा एक ज़माने से आपको पढ़ा रहे हैं। गुजारिश ये है कि इस तरीके पर अमल करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह नाज़ में दुआ है कि अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत व सुन्नत पर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।